देखिए, इंडियन नेवी का जोर स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने पर है। भारत में ही नेवी के लिए अलग अलग फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर बन रहे हैं। नेवी से जुड़ी खबरों में अक्सर आप युद्धपोत और वॉरशिप जैसे शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन फ्रिगेट शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर इतना नहीं होता। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि फ्रिगेट क्या है, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, साथ ही ये दूसरे वॉरशिप से किस तरह से अलग होता है। लहरों पर विजय गाथा लिखने वाले योद्धाओं के साहस का स्वर्णिम इतिहास है भारतीय नौसेना। अथाह समंदर में भारतीय नौसेना को चुनौती देना और उससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। हर दिन इंडियन नेवी धारदार हो रही है। उसके पराक्रम को निखारने के लिए ताकत का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया योद्धा शामिल हो रहा है। नाम है INS तवासे। तवासे एक फ्रिगेट है। नौसेना के ऑपरेशंस में फ्रिगेट किसी एक तरह के रोल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल में इसका इस्तेमाल रक्षात्मक भूमिका में करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के जहाजों का इस्तेमाल करती है। छोटे जंगी जहाजों से लेकर विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक जहाजों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। किस जहाज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा, ये पहले ही तय कर लिया जाता है। फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत है जो आमतौर पर छोटे आकार का, हल्का और फुर्तीला होता है। ये खास तौर पर सतह पर हमला करने, एंटी सबमरीन युद्ध यानी पानी के नीचे के जहाजों के खिलाफ युद्ध और एंटी एयर युद्ध जो हवाई हमलों से रक्षा करने में काम आता है। ये युद्धपोत अक्सर कांस्टेंट और इंटरसेप्शन पेट्रोल जैसे मिशनों में इस्तेमाल होता है। फ्रिगेट के पास लंबी दूरी की रेंज और कई प्रकार की मिसाइलें, टॉर्पीडो और राडार प्रणाली होती है। फ्रिगेट जैसा शिप है जो एक तरह से कॉम्पैक्ट शिप है जिसमें सभी तरह की एक तरह से व्यवस्था होती है। एंटी सरफेस ऑपरेशन के लिए, शिप टू शिप फायरिंग के लिए, शिप से सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अंडर वाटर एसिमेट्रिक थ्रेट, कोई अनकन्वेंशनल थ्रेट्स हो उनके लिए भी, सर्वेलेंस के लिए भी, अकेला रहकर भी और फ्लीट के साथ मिलकर भी ये यूज किया जा सकता है इसको। तो एक तरह से एक मीडियम इंड्योरेंस में अकेला और फ्लीट के साथ, दोनों के साथ कैपेबिलिटी करने वाले प्लेटफॉर्म को जो खासकर पेट्रोलिंग में यूज किए जाते हो उनको हम फ्रिगेट कहते हैं। और इससे बड़ा अगर शिप हो और उसके पंच और वेपन प्लेटफॉर्म्स ज्यादा अग्रेसिव हो और वो मारक क्षमता उसकी बहुत ज्यादा हो तो उसे हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं। और उसके ऊपर भी एक शिप होता है क्रूजर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा छोटा, लेकिन क्रूजर जो होते हैं वो लॉन्ग डिप्लॉयमेंट में दूर तक जाने के लिए और अपनी वेपन प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक सूट्स और विभिन्नताओं के कारण जाने जाते हैं। फ्रिगेट को दोनों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाले जहाज के रूप में देखा जाता है, जो बड़े युद्धपोतों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर की सुरक्षा में मदद करता है। इनका आकार छोटे होने के कारण ये युद्धपोत तेज होते हैं और तटवर्ती इलाकों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। हाल के कुछ वर्षों में चीन साउथ चाइना सी के साथ साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। साल 1949 में जब से आधुनिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ है, तब से एशिया का ये विशाल देश साम्राज्यवाद की कश्ती पर सवार है। चीन हिंद महासागर इलाके में 7 से 8 जासूसी पोत तैनात रखता है और पाकिस्तान की भी मजबूत नौसेना खड़ी करने में मदद कर रहा है। भविष्य में चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर सकता है।
चीन के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत हैं और वो 10 विमान वाहक पोत तक हासिल करने के इरादे रखता है, जो चीन के मंसूबे को उजागर करता है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी तादाद में अपने बेड़ों में शामिल किया है, जो चिंता का विषय है। लिहाजा भारत भी अपने नौसैनिक बेड़े को धार देने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।